क्या भारत देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए? यह सवाल आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं अब सिर्फ मेरिट के आधार पर अवसर मिलने चाहिए। दूसरी तरफ करोड़ों लोग मानते हैं कि जब तक सामाजिक असमानता पूरी खत्म नहीं होती तब तक आरक्षण भी जरूरी है। आखिर सच क्या है? आज हम किसी भी पक्ष या विपक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, हम सिर्फ दोनों पक्षों के तर्क को समझेंगे ताकि फैसला आप खुद कर सकें। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई। भारत में आरक्षण किसी को विशेष सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी को कम करने का उद्देश्य से लाया गया था। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जिन समुदायों को लंबे समय तक शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता से वंचित रखा गया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर आवश्यक हैं। यही सोच आरक्षण व्यवस्था की नींव बनी। रिजर्वेशन हटाओ की मांग क्यों उठ रही है? अब आइए उन लोगों की बात सुनते हैं जो आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या इसकी समीक्षा की मांग करते हैं। उनके प्रमुख तर्क हैं, चयन में योग्यता और क्षमता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि इसका उद्देश्य कितना पूरा हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आरक्षण के दायरे से बाहर रहने वाले लोगों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण केवल जाति के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और इसके साथ ही अपनी बात को समझाने के लिए कुछ लोग एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक दौड़ में दो घोड़े भाग ले रहे हैं और एक घोड़ा अपनी मेहनत, प्रशिक्षण और क्षमता के कारण तेज दौड़ रहा हो, तो दूसरे घोड़े को जिताने के लिए पहले घोड़े के पैरों में रस्सी बांध देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उनके अनुसार बेहतर तरीका यह होगा कि जो घोड़ा पीछे रह गया उसे बेहतर प्रशिक्षण, अच्छा वातावरण और जरूरी संसाधन दिए जाए ताकि वह भी अपनी क्षमता के बल पर बराबर की दौड़ में शामिल हो सके। इसी सोच के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि यदि समाज में किसी वर्ग को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ा ध्यान शिक्षा और अवसरों की समानता पर होना चाहिए। उनका तर्क है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव और काम करने की क्षमता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनके काम का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में चयन करते समय योग्यता और कौशल को ही महत्व देना चाहिए। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था आज भी सामाजिक समानता और अवसरों के लिए आवश्यक है। आरक्षण समर्थकों का कहना है कि आरक्षण केवल नौकरी या शिक्षा में सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि उन समुदायों को आगे बढ़ाने का अवसर देने का एक माध्यम है जो लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए। उनका तर्क है कि भारत में सभी लोगों की शुरुआत एक जैसी नहीं रही। कुछ वर्गों को लंबे समय तक शिक्षा, संसाधनों और विकास के अवसरों से दूर रहना पड़ा, इसलिए उन्हें बराबरी के स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। आरक्षण समर्थकों के प्रमुख तर्क हैं, आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केवल कानून में समानता लिख देने से हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिले जाते, बल्कि अवसरों तक पहुंच भी महत्वपूर्ण होती है। आरक्षण का उद्देश्य किसी की योग्यता को कम करना नहीं, बल्कि उन लोगों को अवसर देना जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता रही है। उनका मानना है कि समाज में वास्तविक समानता तब आएगी जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता साबित करने का उचित अवसर मिलेगा। आरक्षण समर्थक यह भी कहते हैं कि किसी व्यवस्था को केवल वर्तमान स्थिति देखकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसके पीछे का इतिहास और सामाजिक परिस्थितियां भी देखनी चाहिए। उनके अनुसार अगर किसी समाज के कुछ वर्ग लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहे तो उन्हें आगे लाने के लिए कुछ विशेष प्रयास जरूरी हो सकते हैं। हालांकि आरक्षण समर्थक भी यह मानते हैं समय के साथ किसी भी व्यवस्था की समीक्षा और सुधार आवश्यक है ताकि इसका लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यही कारण है कि आरक्षण का मुद्दा आज भी केवल नौकरी और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान अवसर, सामाजिक न्याय और
देश के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। तो असली सवाल यहाँ पर है, तो क्या समाधान केवल आरक्षण हटाओ है या फिर व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? क्या आर्थिक आधार को और महत्व मिलना चाहिए? क्या समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? क्या शिक्षा की गुणवत्ता इतनी बेहतर बनाई जाए कि अवसर अपने आप बराबर हो जाए? यही वे सवाल हैं जिन पर समाज, सरकार और न्यायपालिका समय समय पर चर्चा करती रही। इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अलग अलग विचार शांतिपूर्ण तरीके से सामने आए। जरूरी यह है कि चर्चा तथ्यों, संविधान और आपसी सम्मान के आधार पर हो, न कि केवल और केवल नफरत और अफवाहों के आधार पर। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही संतुलित तथ्य आधारित विषयों पर और वीडियो आने चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए और द संदीप शो को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।